बराबर जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हैं वो साउथ कश्मीर में अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले त्राल में कामयाब ऑपरेशन हुआ, 3 दिन पहले अनंतनाग में एक और कामयाब ऑपरेशन हुआ, और पिछली रात समूरा अवंतीपुरा में जो ऑपरेशन हुआ उसमें हमारी पुलिस, आर्मी, सीआरपी सब ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन किया। और इसमें स्पेसिफिक इतला के ऊपर हमारी पार्टी टारगेट प्लेस पे गई थी, और जो ही वहां पहुंची और ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मिलिटेंट की तरफ से फायर आया, ग्रेनेड का अटैक भी हुआ। फोर्सेस ने थोड़ा रिटेलिएट किया और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ। दहशतगर्दों को मौका दिया गया, सरेंडर करने के लिए बोला गया, मगर न मानते हुए फायरिंग जारी रही और कुछ अर्सा के लिए उन्होंने अपनी जगह बदली, टारगेट प्लेस से दूसरी टारगेट प्लेस में पहुंचे, मगर कॉर्डन इतना टाइट था कि उनकी दूसरी कोशिश भी एस्केप करने की जो है वो नाकामयाब हुई। एक तो पहली कोशिश जब ग्रेनेड फेंका और भागने की कोशिश की, और दूसरा फिर जब दोबारा एक घर में घुसे और उस घर से दोबारा भागने की कोशिश करी। इस ऑपरेशन के अंदर हमारे अवंतीपुरा का पुलिस, आर्मी की तरफ से 50 आरआर और सीआरपी का 110 बटालियन इसमें शामिल था। ये ऑपरेशन जो है कल रात भर रहा, क्योंकि उस वक्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह। और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे हुए पाए गए। एजाज अहमद रेशी एक है और दूसरा सजाद अहमद सोफी है। दोनों से AK-47, AK-56 पकड़ा गया, काफी आमजन अम्युनिशन, एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया और भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल पकड़ा गया। और ये दोनों ही अवंतीपुरा जिले के रहने वाले हैं। एजाज अहमद रेशी बहुत ही खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। ये बुरहान वानी के टाइम से एक्टर था और उस वक्त भी बहुत सारी गतिविधियों में शामिल था। शुरू में OGW का काम करता रहा और टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। EDI में अगर आपको याद हो, फरवरी 16 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें आर्मी और सीआरपी के 8 जवान शहीद हुए थे। इसी ने टेररिस्ट को वहां तक ट्रांसपोर्ट किया था। उसके बाद ये खुद दहशतगर्द बन गया, लश्कर तौबा ज्वाइन किया इसने। और उसके बाद एक अटैक जून में हुआ जो फ्रिस्बल पामपुर में, उसमें भी 8 लोग सीआरपी के मारे गए थे, उसमें जो सीधे रूप में शामिल था। फिर 1 दिसंबर में कदलबल पामपुर में अटैक हुआ, वो अटैक भी इसने लीड किया था, उसमें 3 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा बहुत हार्डकोर टेररिस्ट को अपनी सफों में शामिल करना, अपने साथ मिलाना, मोटिवेट करना, दहशतगर्द बनाना, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। 4 दहशतगर्द ऐसे जो लश्कर तौबा में जो नामी इसने पैदा किए, तसद्दुक अमीन, साकिब खांडे, रफीक अहमद डार, आदिल अहमद बडगामपुरा वाला, ये चारों के चारों मारे जा चुके हैं, मगर इसी ने उनको ज्वाइन भी करवाया था लश्कर तौबा और उनको ट्रेन भी किया था। ये बड़े कामयाब ऑपरेशन दोनों हुए हैं, जिससे बहुत सारे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता जो FIR लगे हुए हैं, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे केस जो बड़े सीरियस किस्म के हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। इसके साथ ही वो ट्रेस होते हैं। और जो पोस्ट एब्रोगेशन, जो जगह जगह पर लोगों को धमकाना, पोस्टर लगाना, ट्रक वालों को अटैक करना, उसके अलावा जो एप्पल ट्रेड में लोग शामिल थे उनको धमकाना, सिविलियन ट्रैफिक को रोकना,
सिविलियंस को मारना, बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, एजाज और उसके बाद जो दूसरा दहशतगर्द है उसने तो लेट ज्वाइन किया था सजाद ने, मगर वो भी अपने आप में खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। मैं समझता हूँ कि इस कामयाब ऑपरेशन जो है उससे लोगों को राहत मिलेगी। नए बच्चे जिनको वर्गला करके मिलिटेंसी की सफ़ों में धकेला जा रहा है, उनके माँ बाप को राहत मिलेगी, और जिन लोगों को दहशतगर्द बना करके मरवाया इसने, उनके माँ बाप को भी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा कि किसी एक ने गलत रास्ते पे चला के उनके बच्चों को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके लिए मुझे लगता है कि उनके परिवारों को भी राहत और सुकून मिलना चाहिए। मैं अपनी टीम, जिसमें आर्मी की तरफ से जीओसी साहब हैं, हमारी टीम की पुलिस की तरफ से आईजी साहब, डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब, कमांडेंट साहब और बाकी ऑफिसर्स हैं, और सीआरपी 110 बटालियन, सारी टीम को मुबारकबाद देता हूं अच्छे कामयाब ऑपरेशन के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप और कोई आपका सवाल जीओसी साहब से वाबस्ता, आईजी साहब से वाबस्ता, तो आप जरूर पूछें। शुक्रिया। Starting from DGP to the IG, myself, the co-commander, 15 Corps, we are really reaching out to everyone, and especially the youth. If you go to the companies, you will get a sense of how much of interaction has been stepped up with the youth. We are also interacting with the Molvis and other influencers within the society who can reach out to the youth and get them to us. For me to give you numbers may be incorrect, but I can tell you lots of these boys are reaching out to us from different channels, including their parents, to effect these surrenders. They do realize that they have been misguided. They do realize that they have to gradually come out of the folds of Pakistan's nefarious designs, and I'm very sure it will happen soon. Since you're referring to my earlier tenures here, I come back to the valley and notice that there is tremendous amount of synergy vis-a-vis our times today in the valley. The security forces genuinely are working as one team. The intelligence sharing mechanisms have been strengthened, and all of us are committed essentially to get the violence in subcritical levels. And while prosecuting absolutely surgical operations based on quality intelligence, our focus, all of us, is always to keep the collateral damage as minimum as it can be. You would have seen the recent clips of the last operation in Tral, wherein everyone was making repeated pleas to Irfan to come and surrender, and it's only after he hurled a couple of grenades and fired from inside that the security forces had no option but to retaliate and neutralize him. Similarly, in yesterday's operation, initially the terrorist tried to make good his escape by hiding behind 3 women. There was a chance for us to fire at him. We did not. He was once again constrained within a very, very limited area. There was again no collateral damage in terms of any property being destroyed, both yesterday as well as in Irfan's case. So to sum it up, South Kashmir, while the situation remains critical in terms of the violence being inflicted by Pakistan's agents here, I feel that the security forces are more than adequately prepared and more than a match for any of these nefarious designs. We are also equally committed to take surrenders, especially of Indian youth who have been probably misguided by the Pakistani agents. And to that extent, once again, I see because of persistent efforts of security forces, many people are reaching out to us to effect those surrenders. So I visualize that the situation will not be permitted to go beyond a threshold, and very soon we should be able to get it well under the subcritical levels. So you talked about that you want to get the youngsters back, you are working on surrenders. We are seeing also a recruitment this time is going up. Regarding Amchipura, we've been sharing our responses with the media. Army Court of Inquiry was on and it has come to its final stage now. In the meantime, police investigation is also on, and we were waiting for the DNA samples report to come. We have got the report. The samples match with the family members. That confirms the identity of the persons who were killed during that encounter. Further investigation in this regard is being personally supervised by SP Shopian.
investigation will be carried out in a very fair manner and in a speedy manner. So at this point in time, I won't be able to share more than this. Investigation is on. So as and when we feel that there is more to share, we'll definitely do that. Your second question regarding Srinagar city, we never say that Srinagar city is normal. We say it's peaceful. We try to keep it peaceful. I think for the past many years, there haven't been as many encounters in the city as they've taken place in year 2020. 7 successful operations have been carried out in the city. City is on the radar of Pakistan and its agencies, its sponsor terrorist outfits. They again and again come and try to find a foothold in the city that we deny. They have certain places with the Jews as hideouts. We are continuously identifying them, destroying them, taking action against them. That action would continue. A city grid is firmly in place, and we on day-to-day basis keep on reviewing the security situation of the city. I can only say that there is nothing much to worry. We are alert to the situation. But to say that incident of violence by terrorists will not take place in Srinagar city would be an exaggeration. They are around. They keep on moving from one place to another. We are trying to deny that space to them. I would request the civilian population also not to fall in their trap, not to provide any shelter to them, because they are not there for any celebration. They are there for sort of causing damage to the people and their property. So therefore they should not be given any shelter. An unfortunate incident of killing of Advocate Babar Qadri took place. Investigation is moving in a very fast pace. Good progress has been made in that case. We have got solid clues. We are working on them. And I'm sure Kashmir police would be able to crack that case very soon.